आप सभी को मेरी ओर से सादर जय जिंदर। आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, इसी भावना के साथ मैं मधु ओसवाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की इस कहानी को सुनने से पहले हम थोड़ा सा विषय को समझ लें। अक्सर जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं, चलो घर चलो, बाहर क्यों घूम रहे हो। हमारे माँ बाप ने हमें कहा होगा और उनके माँ बाप ने उन्हें कहा होगा। कहते हैं एवरी चाइल्ड इज़ लाइक ए बर्ड हु लव्स टू फ्लाई। और जो बहुत ज़्यादा घूमते हैं उन्हें हम आवारा भी कह देते हैं। आज हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना है। हमारे तीर्थंकर भगवान हमें अनादिकाल से कह रहे हैं, चलो घर चलो, क्योंकि हमारा घर तो मोक्ष है। और हमारे गुरु हमें कब से कह रहे हैं कि आओ आत्मा में रमन करो, हमें अपने घर जाना है। लेकिन हम आवारा की तरह चार गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। आज हम इतिहास की वो कहानी सुनेंगे जो भगवान महावीर स्वामी के समय की है और इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई है। चाहे हमने ये कहानी बहुत बार सुनी है, लेकिन कहते हैं भगवान की वाणी और इतिहास की कोई भी कहानी कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा प्रेरणा स्रोत होती है। भगवान महावीर स्वामी का राजगृह नगरी में चौमासा था। भगवान देशना दे रहे थे। सभी साधु साध्वी श्राविका देशना सुन रहे थे। भगवान महावीर स्वामी एक भेड़ की उपमा देके कहते हैं कि जैसे भेड़ को खूब खिला पिलाकर कसाई के हाथ सौंपा जाता है, ऐसे ही मानव इंद्रियों के वश में आकर खूब खिला पिलाकर अपने शरीर को यमराज के हाथों सौंप देता है। उसी देशना को सुनने एक मितारिया श्रेष्ठी भी आए हुए थे, जो भगवान की देशना सुनकर संयम लेने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। बहुत समझाने पर भी मितारिया मुनि भगवान से दीक्षा अंगीकार करते हैं। दीक्षा लेने के बाद मितारिया मेतराज मुनि बन जाते हैं। मुनि बनने के बाद ही मेतराज मुनि ने कठोर तप करना शुरू कर दिया। और थोड़े दिनों बाद मेतराज मुनि तप करते करते जब दोबारा राजगृह नगरी आए तो उनका मास खमन का पारना था, यानी 1 महीने के व्रतों का पारना। भीषण गर्मी थी। मेतराज मुनि अपनी भिक्षा के लिए जैसे ही निकले तो एक सुनार के घर का दरवाज़ा खुला था। मेतराज मुनि ने घर के अंदर प्रवेश करा तो सुनार उस समय सोने के जौ बना रहा था, जो राजा श्रेणी के लिए बना रहा था। मुनि को देखते ही उसने भावपूर्ण वंदना करी और गोचरी भराने के लिए अंदर चला गया। तभी एक पक्षी आता है और वो सोने के जौ को असली जौ समझकर चुग लेता है। अंदर से सुनार ने आके जैसे ही गोचरी बहराई, बड़ी भावपूर्ण वंदना करी और मुनि को विदा किया। मुनि को विदा करने के बाद जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठा तो जौ को गायब देखकर वो सोचता है जौ कहाँ गई। अचानक उसके मन में विचार आता है, कहीं साधु के वेश में कोई चोर तो नहीं था जो मेरे जौ ले गया और राजा मुझे इसका दंड देगा। इस भय से उसका विचार और पक्का होता गया और वो मुनि के पीछे पीछे चल पड़ा और मुनि को वापस बुलाकर कहा कि मुझे कोई काम है, और मुनि वापस आ जाते हैं। मुनि से पूछने पर कि जौ कहाँ है, मुनि चुप रहते हैं। मेतराज मुनि सोचते हैं अगर मैं ये बोलूँगा कि पक्षी ने लिया है तो पक्षी की जान खतरे में है, यानी अहिंसा का इतना बड़ा दोष, और अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा सत्य का व्रत खंडित होगा। मेतराज मुनि ने मौन रहना ही श्रेष्ठ समझा। बार बार पूछने पर जब मेतराज मुनि कुछ नहीं बोले तो सुनार का शक यकीन में बदल गया और उसने पास रखे चमड़े को गीला करके मेतराज मुनि के सिर पर बांध दिया और भीषण गर्मी में खड़ा कर दिया। 1 महीने का पारना और ऊपर से भीषण गर्मी, पारना भी हुआ नहीं और सिर पर इतनी भयंकर वेदना। मेतराज मुनि का जैसे जैसे गर्मी से चमड़ा सूखता गया, सर की नसों का दर्द बढ़ता गया। इतना भयंकर उपसर्ग मेतराज मुनि, पर मेतराज मुनि तो समता के सागर में डूब चुके थे। वो सोच रहे थे सुनार का कोई दोष नहीं, पक्षी का भी कोई दोष नहीं, ये मेरे कर्मों का दोष है। और ऐसे सोचते सोचते मेतराज मुनि समता के उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए, सुप्रीम फॉरगिवनेस, यानी मेतराज मुनि को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने शरीर भी त्याग दिया। तभी कहीं से एक औरत लकड़ी का गट्ठर लेकर पेड़ के पास आकर पटकती है तो उसकी आवाज़ सुनकर पक्षी के मुंह से जौ नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही सुनार उस जौ को देखता है तो उसको सारी परिस्थिति समझ आ जाती है।
लेकिन पश्चाताप के सिवाय अब उसके पास कुछ नहीं था। और कहते हैं सुनार ने उस पश्चाताप के लिए खुद भी दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करा। आओ आज मैतराज मुनि को हम कोटि से वंदन करें और भगवान महावीर से ये प्रार्थना करें कि हमें भी आत्मबल दो, हम भी सम्यक पुरुषार्थ करें, अपने गुरुओं के साथ ज्ञान से हम भी उस आत्म बल को बढ़ाकर इस आत्मा को कर्म से मुक्त करें और अपने घर को चलें। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।